भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के गरियाबंद आगमन पर भाजपाइयों ने बाजे गाजे के साथ भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया। विष्णुदेव साय अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर आयोजन के तहत गरियाबंद मंडल प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र पर पहुंचे हुए थे। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति नीति, विचारधारा सहित अन्य विषयों पर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। वहीं प्रशिक्षण शिविर में राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी 2 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर उत्सव मना रही है। वहीं 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन अब तक जिन किसानों ने अपनी उपज बेची है उनके खातों में पैसा नहीं पहुंचा है। विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र के कृषि बिल में इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए किसानों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस मौके पर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू, बिंद्रा नवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, जिला अध्यक्ष राजेश साहू, महामंत्री अनिल चंद्राकर, आशीष शर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। डीएनएक्स टीवी के लिए गरियाबंद से राधेश्याम सोनवानी, रितेश यादव की रिपोर्ट। जनजातियों को लेकर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चला रही, हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चला रहे। 14 तारीख को हर जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए थे, जिसमें हमारे नेता हर जिले में गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये तीनों बिल है को किसानों तक पहुंचाए। और कल 15 तारीख को पूरे प्रदेश में हर धान खरीदी केंद्र में किसान पंचायत का आयोजन किए थे, जिसमें पत्रक भी बांटे और किसानों को उद्बोधन के माध्यम से भी कृषि बिल के संबंध में बताया। और उसी तरह से आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे कार्यकर्ताओं से, आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा, मालूम भी होगा कि आज आप सब लोग अपना एक छोटा सा वीडियो बनाकर या सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों से आग्रह करें कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं और कांग्रेस पार्टी जो इस बिल के विषय में भ्रम फैला रही है उससे सचेत रहें और भ्रम में पड़ना नहीं है। ऐसा आप लोग 1-2-1.5 मिनट का वीडियो बना के भी सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों में जागरूकता ला सकते हैं और उसके कारण किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। 2 साल के अंदर में करीब 138 किसान आत्महत्या छत्तीसगढ़ के अंदर में कर चुके हैं। आज कोई भी वादा है पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि पूरे 2 साल के अंदर पूरे देश में कानून राज बिल्कुल समाप्त हो गया, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई, गुंडागर्दी, जंगल राज यहाँ पर मुलाहावी, रेत माफिया, भूमि माफिया, कोयला माफिया, सब लोग यहाँ पर हावी। आज हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की इज्जत इस सरकार में सलामत नहीं है। आज 2 साल के अंदर में 2500 से ज्यादा रेप के केसेस हुए और दुख की बात की पुलिस रिपोर्ट तक कई जगह लिखना नहीं चाहती। हम लोग के पार्टी के दबाव के कारण रिपोर्ट लिखी जाती है। तो ये सब तमाम वातावरण है। राजधानी जैसे जगह में दिन दहाड़े चाकूबाजी हो जाती है, तो पूरा कानून व्यवस्था यहाँ पर चरमरा गई है। तो इस सब बातों को भी जनता तक ले जाने की आवश्यकता है और आप सब लोग इस काम को कर सकते हैं और आप लोगों को करना भी है। इसलिए अमल में ज्यादा और इस तरह से कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात। और भारतीय जनता पार्टी के विषय में जैसा कहा गया है कि पार्टी डिफरेंट केडर में पार्टी, वास्तव में अनेकों पार्टियां का केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, हम लोगों का
मुख्यमंत्री हुए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें निर्णय दिया और जो विवादित भूमि था उसको हिंदुओं को सौंपा और अब राम मंदिर निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है। और हमारे जो हिंदू नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद और सब लोग चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण भव्य तो हो, लेकिन इसमें हर भारतीय, हर हिंदू परिवार का उसकी भागीदारी भी हो। और इसलिए एक व्यापक धन संग्रह अभियान भी मतलब चलने वाला है। इसके लिए बैठक चल रही है और आने वाला 17 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से पूरे प्रदेश को ही नहीं, देश को राममय बनाते हुए धन संग्रह का काम किया जाएगा। इसमें 10 रुपये का कूपन छपा है, 100 रुपये का कूपन छपा है, 1000 रुपये का कूपन छपा है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति का भी सहभागी हो, 10 रुपया देने वाले को भी। पार्टी एकमात्र पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग चलता है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हमारा ये देश फिर से विश्व गुरु बने और परम वैभव पर पहुंचे। और इसलिए कि संस्कारित कार्यकर्ता बनाने का काम पार्टी करती है और सरकार को हमारी पार्टी सेवा का माध्यम मानती है। और इसीलिए 10 विषय इसमें निश्चित किए गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से लेकर तमाम बातें हैं। और 10 विषयों के हम लोगों ने विशेषज्ञ रायपुर में तैयार किया है और जो आज मंडल स्तर में आके उन 10 विषयों के विषय में हमारे कार्यकर्ताओं को जानकारी देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, 18 करोड़ की पार्टी हो गई। बहुत नए नए लोग भी मतलब जुड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति, चाहे इतिहास, चाहे जो संघर्ष हमारे बुजुर्गों ने जो किया है उससे भी अनभिज्ञ हैं। तो इन प्रशिक्षण के माध्यम से ये सारी जानकारी उनको मिलने वाली है। मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उसमें उन्होंने वादा किया था, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी कर देंगे। लेकिन आज 2 साल होने को आया है, आज शराबबंदी ये लोग किए नहीं, बल्कि कोरोना काल में ये लोग शराब को घर पहुंच सेवा बनाए हैं। आज किसानों का धान का कीमत 2500 रुपये क्विंटल देने की बात की थी, लेकिन आज नया मतलब धान खरीदी प्रारंभ हो गया है और पिछले साल का 1 किस्त का राशि अभी तक नहीं दिया गया। इसमें गृह मंत्री जी बोले थे, नहीं गृह मंत्री जी नहीं, TS बाबा बोले थे कि अगर अगला खरीदी के पहले मतलब जो अंतर की राशि है पूरा अगर किसानों को नहीं मिलेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। बोलते हैं कि हम मार्च तक दे पाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ सरकार की है। आज जो बेरोजगार भाई बहनों को 1500 रुपया और 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात इन्होंने कही थी, आज उसकी कहीं चर्चा नहीं है। नियमितीकरण की इन्होंने बात की थी, कहीं उसकी चर्चा नहीं है। तो सारे लोग ठगे गए हैं। कर्जा माफ़ी आधी अधूरी हुई है। आज भी किसान कर्ज के तले मतलब आत्महत्या करने पर बेहोश हो रहे हैं। मतलब फ्लॉप है, फेल सर। कांग्रेस अब मनाएंगे और उनका आंतरिक मामला भी है, लेकिन पूरी तरह से मतलब 2 साल में सरकार फेल है। एक भी तो कोई वादा वो लोग बता दें जिसको 100% उन्होंने मतलब पूरा किया है, बल्कि 2 साल में पूरे प्रदेश में बिल्कुल